जो बाइडेन एक ऐसा नाम है जिनसे लगभग पूरी दुनिया वाकिफ है। हाल ही में यूएसए की 46वें प्रेसिडेंट बने जो बाइडेन की जिंदगी बहुत दुख, तकलीफ और संघर्ष से भरा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति मेहनत, लगन, ईमानदारी और डेडिकेशन को अपनी जिंदगी की उसूल बनाए तो वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है, और इस बात का जीता जागता मिसाइल है जो बाइडेन। बाइडेन का जन्म 20 नवंबर 1942 में पेंसिल्वेनिया स्टेट के स्क्रंटन शहर में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम जोसेफ रेवेंट बाइडेन जूनियर रखा गया और उनका पिताजी का नाम जोसेफ रेवेंट बाइडेन सीनियर था। दोस्तों, जो बाइडेन का नाम उनके पिताजी के नाम से मिलाकर ही रखा गया था। बाइडेन की फैमिली में उनकी 2 भाई और 1 बहन थी। 4 भाई और बहन में से बाइडेन सबसे बड़ा है। बाइडेन की पिता एक बिजनेसमैन था और वो ऑयल का बिजनेस करता था। वैसे तो उनका व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन बाइडेन के जन्म के बाद से ही उनका बिजनेस लॉस में जा रहा था और फिर धीरे धीरे उनकी पिताजी का बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो गया और अपनी फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए बाइडेन की पिता जॉब ढूंढने लगे। हालांकि बाइडेन की पिता अपनी फैमिली के लिए छोटे से छोटे जॉब करने के लिए भी तैयार था, लेकिन उस वक्त आर्थिक मंदी की चलने के दौरान जॉब मिलना मुश्किल हो गया था। जब तक वो जॉब की तलाश कर रहे थे तब तक की समय बाइडेन अपनी नाना नानी के पास बिताया और आखिरकार 1953 में बाइडेन की पिता को एक कार सेल्समैन की जॉब मिला था। हालांकि ये नौकरी उन्हें डिलावेयर में मिला था और इसी वजह से बाइडेन की पूरी फैमिली को डिलावेयर की क्लेमोन सिटी में शिफ्ट होना पड़ा और कई साल तक उनकी पूरी फैमिली क्लेमोन सिटी की एक छोटे से अपार्टमेंट पे रहा। इस शहर में बाइडेन अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी किया। बचपन से ही बाइडेन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ही कच्चा था। बहुत कोशिशों के बाद भी वो अच्छे मार्क्स कैरी नहीं कर पाता था। उसका एक रीजन बाइडेन की गरीबी और खराब परिस्थिति भी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में कमजोर बाइडेन खेलकूद में बहुत अच्छा था। वो बेसबॉल और रग्बी बहुत अच्छा खेलता था और इन दिनों खेलों में वो हाई स्कूल का हिस्सा हुआ करता था। और दोस्तों, खेल के अलावा भी उनमें एक अच्छे लीडर बनने की प्रतिभा था। इसी कारण उनको अपना क्लासरूम का प्रेसिडेंट बनाया गया था। शायद ही उस वक्त किसी ने ऐसा सोचा था कि अपने क्लास का ये प्रेसिडेंट आगे चल के एक दिन पूरे देश का प्रेसिडेंट बनेगा। उन्हें शुरू से ही एक लीडर बनने की चाहत था और स्पीच देने का भी शौक था, लेकिन वो अपने हकलाने के कारण ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। जब भी कभी बड़े बड़े लोगों को स्पीच देते हुए देखते थे, उनका भी स्पीच देने का दिल करता था, लेकिन उनकी हकलाने के कारण लोग उनका मजाक उड़ाते थे और इसी कारण ही उनको स्कूल में डैश करके चिढ़ाया जाता था। दोस्तों, बाइडेन अपनी हकलाने की प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाने के लिए बहुत मेहनत किया करते थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो मिरर के सामने खड़े होकर कई घंटों तक प्रैक्टिस किया करते थे और वो मुंह में एक पत्थर रख के भी बोलने की प्रैक्टिस किया करते थे और फिर कई सालों तक ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद आखिर में बाइडेन ने अपने हकला के बोलने की प्रॉब्लम से पीछा छुड़ा लिया। 1961 में उन्होंने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म किया। उनके पापा ने तब विल्मिंगटन शहर में एक घर खरीदा और उनकी पूरी फैमिली विल्मिंगटन शहर में शिफ्ट हो गया। उनकी बाद बाइडेन यूनिवर्सिटी ऑफ डिलावेयर में एडमिशन ले लिया और वहाँ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करने लगे, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी बाइडेन पढ़ाई में इतना खास रिजल्ट नहीं कर पाया। हालांकि उन्हें 1965 में यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल गई थी, लेकिन 688 स्टूडेंट की क्लास में उन्होंने 506 रैंक में पास किया था और उनको C ग्रेड दिया गया था। इसके बाद बाइडेन सिरैक्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर लॉ की पढ़ाई शुरू कर दिया था। दोस्तों, इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात उनकी पहली पत्नी नतालिया हंटर से हुई थी और साल 1966 में उन लोगों की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उन लोगों ने शादी कर ली। आगे चलकर 1968 में उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की, लेकिन इस बार भी बाइडेन का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि इस बार उनकी क्लास के 85 स्टूडेंट में से उन्होंने 75 रैंक हासिल किया था। बाइडेन की रिजल्ट से ये बात मालूम होता है कि बाइडेन पढ़ाई लिखाई में एकदम अनाड़ी था, लेकिन उनके अंदर एक गजब का प्रतिभा था और वो है एक लीडर बनने की प्रतिभा, और उन्होंने अपने प्रतिभा को बहुत खूब पहचान लिया था और इसीलिए उन्होंने पॉलिटिक्स को अपना करियर चुना। साल 1970 में उन्हें काउंटी काउंसिलर के लिए चुना गया था और वो 1972 तक अपने काउंसिल की सेवा करते हुए अपने लॉ की प्रैक्टिस भी किया और इन 2 सालों में बाइडेन ने अपने कार्य और नेतृत्व से लोगों को प्रभावित करने में कामयाब हुए। इसी वजह से लोगों ने बाइडेन को अगला सीनेट चुनाव लड़ने के लिए सजेस्ट किया था और फिर बाइडेन सीनेट चुनाव की तैयारी कर रहा था, लेकिन इलेक्शन से पहले उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो पूरी तरीके से टूट गया था। दरअसल 18 दिसंबर 1972 में
एक रोड एक्सीडेंट में उनकी पहली पत्नी नतालिया हंटर और उनकी 1 साल की बेटी एमी की मौत हो गई थी और इसी एक्सीडेंट में उनकी दोनों बेटे रॉबर्ट और जोसेफ को बहुत ही गंभीर चोट आया था। अचानक से हुए इस दुर्घटना के कारण पूरी तरह से टूटे हुए बाइडेन ने पॉलिटिक्स से खुद को दूर रख के अपने बच्चों की परवरिश में ध्यान देने की सोची। लेकिन उस समय की सेनेटर माइक मिन फिलिप्स ने बाइडेन को समझाया कि वो चुनाव से पीछे ना हटे और चुनाव को जरूर लड़े। माइक की काफी मेहनत के बाद उन्होंने बाइडेन को चुनाव लड़ने के लिए राजी कर लिया था। चुनाव लड़ने के बाद केवल 30 साल की उम्र में ही बाइडेन यूएसए के 6वें सबसे कम उम्र वाले सेनेटर बन गए। 1973 से 2009 तक बाइडेन सेनेटर के पद पर कार्य करते रहे। सेनेटर रहते हुए उन्होंने अपने कार्य से सभी को बहुत प्रभावित किया था। बाइडेन हमेशा उन मुद्दों पर ध्यान दिया करते थे जिनसे आम लोगों की फायदा। उनकी इस कार्य का इनाम उन्हें तब दिया गया था जब उन्हें 2009 में बराक ओबामा के अंडर सरप्राइजली वाइस प्रेसिडेंट का पद दिया गया था और इसी दौरान बाइडेन यूएसए की 47वें वाइस प्रेसिडेंट बने। बाइडेन और ओबामा को एक दूसरे की काफी करीबी माना जाता है। कई बार दोनों को एक दूसरे की तारीफ करते हुए भी देखा गया है। और तो और ओबामा को 2020 की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बाइडेन की सपोर्ट में कैंपेनिंग करते हुए भी देखा गया है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि बाइडेन 2020 की इलेक्शन के लिए भी रेडी नहीं था और काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने 2020 की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने की फैसला लिया था। और अब जो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुका है तो हम ये कह सकते हैं उन्होंने बिल्कुल ही सही फैसला लिया था। बाइडेन ने ये वादा किया था कि अगर वो प्रेसिडेंट बने तो वो पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजिंग जैसे मुद्दों पे काम करेगा, क्योंकि बाइडेन की नज़र में ये सब मुद्दे उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि देश की इकोनॉमी और जीडीपी। हम भी ये उम्मीद रखते हैं कि बाइडेन की प्रेसिडेंट बनने की वजह से भारत और अमेरिका का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत बनेगा। दोस्तों, हमारी वीडियो बस इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अबाउट अननोन फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।